चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान जिसमें 2 महीने से भी कम वक्त रह गया, लेकिन अभी तक ना ही शेड्यूल सामने आया और ना ही ब्रॉडकास्टर को पता है कि मैचेस पाकिस्तान में होंगे, पाकिस्तान के बाहर होंगे और क्या चैंपियंस ट्रॉफी 2025 अपने शेड्यूल के मुताबिक हो भी सकेगी। इन सारे सवालात पर क्वेश्चन मार्क आ चुका है। ये बात तय हो गई थी कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस होंगे और 4 मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में होंगे। लेकिन उसके बाद फिर से चैंपियंस ट्रॉफी का जो डेडलॉक है, जो बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान इस वक्त चल रहा है, कोई रिजल्ट इस वक्त निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान ने अपनी डिमांड जो रखी, हम सबको पता है कि पाकिस्तान ने अगले आने वाले इंडिया में 3 आईसीसी इवेंट्स, जिसमें 2025 में वुमेन्स वर्ल्ड कप, 2026 में T20 मेंस वर्ल्ड कप की जो होस्टिंग है वो इंडिया के पास है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भी अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी अगले 3 सालों के लिए, यानी 3 बड़े आईसीसी इवेंट्स के लिए इंडिया नहीं जाएगा, अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। ऑब्वियसली अगर इन दोनों मुल्कों को एक साइड पर कर दिया जाए तो क्रिकेट के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। दुनिया भर में मौजूद क्रिकेट के फैंस जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, खासकर पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो इस वक्त बहुत ही टेंशन का शिकार हैं। और राइवलरी जो है पाकिस्तान और इंडिया की, हम सब जानते हैं कि आईसीसी इवेंट्स में सबसे बड़ा मैच, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो मैचेस हैं पाकिस्तान इंडिया के, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस ही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त की सूरत हाल अगर देखी जाए तो इस वक्त तक कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का शेड्यूल कब आएगा। इस वक्त दोनों बोर्ड्स के दरमियान क्या चल रहा है? जेशा इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स जो हैं वो दुबई में मौजूद है। लेकिन यहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया की जो पॉलिटिक्स है इसको एक साइड पर रख दिया जाए और बात ये की जाए कि क्रिकेट के लिए ये 4 बरस अगर हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो क्या इन 4 बरसों में क्रिकेट को वो जस्टिफिकेशन मिल सकेगी? क्या क्रिकेट को पूरी दुनिया जो कि देखती है, क्या पूरी दुनिया फिर इतनी अपना इंटरेस्ट डेवलप कर सकेगी? क्या ब्रॉडकास्टर जो है वो इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा? अगर इंडिया इस बार पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर होते हैं और अगले 3 बरसों के लिए पाकिस्तान के मैचेस हाइब्रिड मॉडल पर अगर होते हैं, तो क्या पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है वो डिस्टर्ब नहीं होगी? क्योंकि बाकी टीम्स जो हैं, बाकी प्लेयर्स जो हैं, उनका जो शेड्यूल है वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलना पड़े और फिर एक दिन बाद जाके इंडिया के खिलाफ दुबई में मैच खेलना पड़े, तो वो शायद बहुत ज़्यादा एक हैक्टिक हो जाएगा, जो कि क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए नहीं बल्कि क्रिकेट को बैकफुट पे ज़रूर लेके जा सकता है। क्योंकि क्रिकेट जो है वो इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी टीम्स क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं और अगर आगे आने वाले जो आईसीसी के इवेंट्स हैं उसमें अगर पाकिस्तान भी इंडिया में नहीं खेलता तो ये क्रिकेट की हार है। इस वक्त इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की रेपुटेशन जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बैकफुट पे चले जाना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं, आप इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इंडिया पाकिस्तान की जो अपनी एक सेपरेट चीज़ें हैं, उनसे बाहर निकलकर आप क्रिकेट की बैटरमेंट के बारे में सोचिए। और ब्रॉडकास्टर जो है वो ना ही इंडिया को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ही आईसीसी को और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ब्रॉडकास्टर जो है वो एक सेपरेट, एक फ्रीली जो है वो पार्टनर है जिसका करोड़ों बिलियंस जो हैं वो लगे हुए हैं। सो ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो इस वक्त मेन रोल प्ले कर रहे हैं और ब्रॉडकास्टर ही जो है वो क्रिकेट को चला रहा है एक तरह से। बट आईसीसी, ऑब्वियसली आईसीसी को अपना रोल प्ले करते हुए हमने कभी देखा नहीं। 2008 में एशिया कप में आखिरी बार इंडिया ने पाकिस्तान को विजिट किया था, जब 2012-13 में सीरीज़ के लिए पाकिस्तान इंडिया गया, T20 वनडे इंटरनेशनल्स खेले, लेकिन इंडिया कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आ सका था। तो इस वक्त सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है, अगर रिटर्न में बीसीसीआई लिख कर दे भी देता है, तो क्या पाकिस्तान जो है वो इस पोजीशन में अगले 3 बरसों में होगा कि इंडिया ना जाए और अपने मौक़िफ़ पर डटा रहे? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ऑब्वियसली इंडियन मीडिया जो है वो अपने कंट्री को ही और बीसीसीआई को ही सपोर्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो एक आइडियोलॉजी है, जो कि एक हमें एक रोल प्ले करना है, वो क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए रोल प्ले करना है, जो कि आईसीसी तो कभी करता हुआ दिखाई नहीं दिया। और आईसीसी के जो इवेंट्स हैं
उनमें सबसे ज़्यादा जो इंगेजमेंट रहती है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से होता है। सो यहाँ पर कोई किसी को भी साइडलाइन नहीं कर सकता, ना ही भारत की मन मर्जी चल सकती है हर जगह पर, और ना ही पाकिस्तान को कोई बैकफुट पे धकेल सकता है। ठीक है, एशिया कप हाइब्रिड मॉडल पे हुआ, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का राइट है, और दुनिया की चाहे कोई भी होस्टिंग नेशन क्यों ना हो, अगर होस्टिंग राइट्स जिसके पास भी हैं, वो साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, उसी को ही जो है वो सारे होस्टिंग राइट्स के साथ साथ उनका एक राइट है, क्योंकि क्रिकेट में पाकिस्तान एक बड़ा रोल प्ले करता है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इवेंट्स में पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस से आईसीसी का जितना रेवेन्यू जनरेट होता है हम सब जानते हैं। सो पाकिस्तान को किसी भी तरह से साइडलाइन किया जा नहीं सकता। इंडियन क्रिकेट टीम की इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर है। इंडिया की टीम बहुत बड़ी है, बड़े खिलाड़ी हैं, बोर्ड बहुत बड़ा है, रेवेन्यू है, मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर जो एक लॉजिक है और जो एक राइट है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान से कोई छीन नहीं सकता, और इसीलिए अब तक पाकिस्तान को कोई बैकफुट कर नहीं सका। ठीक है, बीसीसीआई की अपनी जो है वो कमिटमेंट्स हैं। अगर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नहीं इजाज़त दे रही इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करने की, तो फिर बीसीसीआई को भी मान लेना चाहिए कि अगले तीनों आईसीसी इवेंट्स में इंडिया में नहीं जाएगी पाकिस्तान टीम, और हाइब्रिड मॉडल पर ही खेलेगी। लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई जो है वो ये कहता हुआ दिखाई देता है कि अगर पाकिस्तान नहीं आता अगले 3 आईसीसी इवेंट्स के लिए, तो हम जो हैं वो मुकदमा दर्ज करेंगे। तो मुकदमा दर्ज जो है वो सबसे पहले तो पाकिस्तान को करना होगा, जो 2012-13 सीरीज़ के बाद आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद भी पाकिस्तान नहीं आ सके थे। पाकिस्तान वहाँ गया, वहाँ सीरीज़ खेली, लेकिन इंडिया जो है वो नहीं आया 2008 के बाद से। तो पाकिस्तान को जो है अगर मुकदमा ही करना होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 में सबसे पहले तो मुकदमा करता, जहां पर हाइब्रिड मॉडल हुआ, इंडिया की बात मानी गई, पाकिस्तान ने एशिया कप के मैचेस जो हैं वो बाहर भी करवाए, लेकिन पाकिस्तान फिर भी वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया गया। जब इंडिया पाकिस्तान जो है वो हमेशा इंडिया जाता है, तो फिर इंडिया को भी अपनी कमिटमेंट शो करनी होगी। बट आईसीसी का रोल यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आईसीसी का कोई रोल नहीं होने वाला, यहाँ पर ब्रॉडकास्टर का रोल होने वाला है। अगर यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट कर दे कि इंडिया से हम खेलेंगे ही नहीं, तो फिर आप देखिएगा कि कितनी जल्दी शेड्यूल आता है और ब्रॉडकास्टर इसमें क्या रोल प्ले करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मुकदमा दर्ज करने की बात हो रही है, ना ही पाकिस्तान इंडिया पे कोई मुकदमा दर्ज कर सकता है, ना ही इंडिया कोई पाकिस्तान पे मुकदमा दर्ज कर सकता है। अगर कोई मुकदमा दर्ज करेगा तो वो ब्रॉडकास्टर करेगा, जिसको जो है वो इंडिया के मैचेस बाहर कवर करने पड़ेंगे, जिसको अपनी जो सारी ब्रॉडकास्टिंग की टीम है, ब्रॉडकास्टिंग का जो एक पूरा इन्वायरमेंट है, उसको सेटल डाउन करना है, जबकि टाइम उनके पास बचा नहीं है। सो इस वक्त अगर कोई प्रेशराइज जो है वो किसी को कर सकता है, तो वो ब्रॉडकास्टर की टीम है। सो बाकी जो क्रिकेटिंग नेशंस है, ऑब्वियसली इस सब चीज़ों का उन पर भी एक जो है वो यकीनन बाकी भी कंट्रीज़ इस बात से डिस्टर्ब हो रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल कब आएगा, और उसके बाद जो पाकिस्तान डिमांड कर रहा है बीसीसीआई उसको किस तरह से टैकल करेगा। बट 2 दिन पहले तक खबर ये आई थी कि मामला तय पा गए हैं और बीसीसीआई रिटर्न में लिख के देने को तैयार है, लेकिन 2 दिन के बाद फिर वहीं पर ये सब खड़ा हुआ है जहाँ पर नवंबर के आखिरी हफ्ते में खड़ा हुआ था। लेकिन अब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बैकफुट पे किसी भी तरह से नहीं जा सकता, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है और पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का अपने मुल्क में पूरा पूरा हक है। और अगर इंडिया सिर्फ 3-4 मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, अगर उसके लिए पाकिस्तान आ जाता है तो सारे मामला सेटल डाउन हो जाएंगे। सिर्फ इंडिया के ना आने की वजह से ही सारे सर्कमस्टांसेस जन्म ले रहे हैं। पॉजिटिविटी नेगेटिविटी की बात एक साइड पे रखिए, हर कोई अपने मुल्क को ऑब्वियसली सपोर्ट करेगा, लेकिन बात सबसे पहले एज इन क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए होनी चाहिए। सबसे पहले हम क्रिकेट को एज एन सपोर्ट जो हर बंदा क्रिकेट के लिए कर रहा है, उस चीज़ को अगर सब आइडियलाइज करें तो शायद मुझे लगता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। सो चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक ऑफिशियली अभी तक कोई डिटेल्स नहीं आई, शेड्यूल कब आ रहा है और पाकिस्तान और इंडिया किस तरह से इस सब चीज़ों को टैकल करेंगे, ये बहुत जल्द पता चलने वाला है।